नमस्कार दोस्तों। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम बायोजोग्राफी के अंतर्गत या जैव भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हिस्ट्री ऑफ जू जोग्राफी, उसके बारे में आगे के पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हम आज जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे और जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और उनको कितने भागों में बांटा जाता है और ये कितने प्रकार का वर्गीकरण है, इसके बारे में आगे की कक्षाओं में भी चर्चा की जाएगी। पृथ्वी पर असंख्य व नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। प्रत्येक जाति व वंश का पृथक पृथक अध्ययन करना दुष्कर कार्य है। अतः समानताओं व असमानताओं के आधार पर समूह बनाकर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण, नामकरण तथा इनके सिद्धांतों, नियमों आदि का अध्ययन वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी टैक्सोनॉमी कहलाता है। जंतुओं के वर्गीकरण का उद्देश्य इनका व्यवस्थित अध्ययन करना तथा विविध प्राणियों के प्राकृतिक या विकासीय संबंधों का बोध कराना है। जंतुओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है वर्गीकी और दूसरा है पारिस्थितिकी वर्गीकरण। अभी हम वर्गीकरण के बारे में या टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जंतुओं में पाई जाने वाली संरचनात्मक, प्राकृतिक तथा प्रजातिगत समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण को वर्गीकी वर्गीकरण कहते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। प्रारंभ में जंतुओं को घातक व अघातक, उड्डयनशील व अउड्डयनशील, भक्ष्य व अभक्ष्य इत्यादि आधारों पर वर्गीकृत किया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, जिसने सर्वप्रथम जंतुओं को मौलिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमोलियम में वर्गीकृत किया। उसने दो प्रमुख वर्ग बताए। पहला वर्ग एनेमा कहलाता है, ANAIMA, एनेमा। ये जंतु जिनके शरीर में लाल रक्त नहीं होता है, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, निडेरिया, इकाइडोन, मर्टा आदि अकशेरुकी जंतु। और दूसरा वर्ग इन्होंने इनेमा बताया, ENAIMA। इस वर्ग के जंतुओं में लाल रक्त उपस्थित होता है। इसमें केवल कशेरुकी जंतु सम्मिलित होते हैं, जिन्हें दो उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है जरायुज या विविपारा। इस समूह में बच्चे देने वाले प्राणी आते हैं। और दूसरा है अंडयुज या ओविपारा। इस समूह में अंडे देने वाले प्राणी आते हैं। 17वीं सदी में जॉन रे ने सर्वप्रथम जंतु जाति की परिभाषा देते हुए विभिन्न जातियों का प्राकृतिक व संरचनात्मक आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 18वीं सदी में आधुनिक वर्गीकी के पिता कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जंतुओं के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। उसने जंतुओं को 6 वर्गों में बांटा। 19वीं सदी में क्यूवियर, हैकल, लैनकेस्टर आदि विद्वानों ने दिशा में प्रगति की और 20वीं शताब्दी में मेयर, वेटकर, यूसिंगर आदि ने जंतुओं को प्रमुख 5 जगत में वर्गीकृत किया। वर्गीकरण में अनेक पदों या वर्गों का उपयोग किया जाता है, जिसको टैक्सा कहा जाता है। सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई जाति को माना जाता है। जाति में अंतरा प्रजनन करने वाले प्राणियों को रखा जाता है। इससे ऊपर के क्रम में वंश होता है, जिसमें मिलती जुलती जातियों को रखा जाता है। मिलते जुलते वंशों को मिलाकर एक कुल बनता है। अनेक कुलों को मिलाकर एक गण और कई गणों को मिलाकर एक संवर्ग बनता है। इसी प्रकार कई संवर्गों से मिलकर एक संघ तथा सभी संघों को मिलाकर जगत का निर्माण होता है। अर्थात जाति सबसे छोटी इकाई तथा जगत सबसे बड़ा समूह है। इस प्रकार जंतुओं के वर्गीकरण में पदानुक्रम होता है। जंतुओं के वर्गीकरण को आकार की वर्गीकरण या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जंतु जगत को
कशेरुकी दंड वर्टिबल कॉलम के आधार पर 2 उपजगत या सब किंगडम में विभाजित किया जाता है। पहला है अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेटा और इनवर्टिबल्स। ये जंतु जिनमें अकशेरुकी दंड नहीं पाया जाता है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। सभी अकशेरुकी जंतुओं को जंतु जगत के उपजगत कशेरुकी या नॉन कॉर्डेटा में रखा जाता है। इस उपजगत में रखे गए जंतुओं में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। इसे 30 संघों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। पहला प्रोटोजोआ या फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म तथा एक कोशिका वाले जीवों को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है पोरीफेरा या फाइलम पोरीफेरा। विकास क्रम की दृष्टि से ये प्रथम बहुकोशिकीय जंतु है जिनका शरीर स्पंज जैसा होता है, इनमें चलन नहीं होता है। तीसरा है सिलेंट्रेटा या फाइलम सिलेंट्रेटा। ये सभी प्राणी जलवासी होते हैं, जिनमें अधिकांश समुद्रों में तो कुछ ताजे जलों में भी रहते हैं। इनमें उदर नहीं होता। चौथा है प्लेटी हेलमिंथस। इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। ये अधिकतर परजीवी होते हैं। इनका शरीर काफ़ी लंबा होता है। पांचवा है एस्के हेलमिंथस। इसे निमेडोटा भी कहते हैं। इनका आकार सूत्र या धागानुमा होता है। ये अधिकांशतः जलीय जीव होते हैं, किंतु कुछ स्थलीय या जल परजीवी भी होते हैं। छठा है एनेलिडा। ये छल्लेदार खंडित संरचना वाले लंबे पतले व कोमल जीव होते हैं, जिनके शरीर में लाल रुधिर होते हैं। सातवां है मोलस्क। ये प्राय जल में पाए जाने वाले जीव है, जिनका कोमल शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कड़े खोल से ढका हुआ होता है। आठवां है आर्थ्रोपोडा या फाइलम आर्थ्रोपोडा। 3/4 से अधिक जंतु इस संघ में आते हैं। इनका शरीर संधि युक्त होता है एवं जोड़ वाले पैर होते हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, जैसे केकड़ा, टिड्डी या मधुमक्खी या बिच्छू। 9वें प्रकार के होते हैं इकाइनोडर्मेटा। ये सभी जीव सागरी आवास में मिलते हैं। इनमें मेरुदंड पाया जाता है, किंतु स्पष्ट सिर व मस्तिष्क का अभाव होता है। अगली है हेमिकार्डेटा। ये कशेरुकी जीवों के पूर्वज हैं। इनमें अधिकांशतः अब विलुप्त हो गए हैं। ये पूर्णतः समुद्री जंतु है जो तली में रहते हैं। इनका शरीर कोमल, भंगुर व कृमि रूपी होता है। दूसरे प्रकार का जो किंगडम है, जो उपजगत है या सब किंगडम है, वो कहलाता है कशेरुकी या कॉर्डेटा और वर्टिबल्स। इस उपजगत में वे जंतु आते हैं जिन्हें कशेरुकी दंड पाया जाता है। भ्रष्ट रज्जु या नोटोकॉल इनका मुख्य लक्षण है। ये अधिकांशतः जलीय जीव है। इनमें आदिम स्वरूप जलीय या दलदली क्षेत्रों में भी रहते हैं। इनमें 5 प्रमुख वर्गों में हम इन्हें बांट सकते हैं। पहला है मछलियाँ या पीसस। ये जंतु असमतापी या शीत रुधिर वाले तथा रीढ़दार होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं उभयचर या एम्फीबिया या एम्फीबियंस। इस वर्ग के अधिकांश जीव अलवणीय तथा असमतापी होते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। तीसरी प्रकार के होते हैं सरीसृप या रेप्टाइल्स। ये पेड़ के बल सरकने वाले या रेंगने वाले जीव हैं जो असमतापी होते हैं। इनमें अधिकांशतः स्थलीय आवास में रहते हैं। चौथे प्रकार के होते हैं पक्षी या एव्स। ये गर्म रक्त वाले या समतापी तथा सांस लेने वाले रीढ़दार जंतु होते हैं, जिनके पैर तथा पंख होते हैं। 5वें प्रकार के हैं स्तनधारी जीव या मैमल्स। इस वर्ग में समतापी वायु में सांस लेने वाले रीढ़दार जंतु रखे गए हैं। प्राय इनका शरीर रोएं तथा बाल से ढका होता है और मादाओं में दूध का स्राव होता है। इनमें 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रोटोथीरिया। इनमें दांत के स्थान पर चोंच होती है तथा अंडे देते हैं। कांटेदार चींटीखोर व डकबिल इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा है मेटाथीरिया। इनमें मादा अल्प विकसित बच्चे देती है, जैसे कंगारू, आपोसम आदि। और तीसरे प्रकार के यूथेरिया, इन्हें प्लेसेंटिया भी कहते हैं। ये विकसित बच्चे देते हैं। इस वर्ग में कुत्ता, बिल्ली से लेकर हाथी, मनुष्य आदि भी सम्मिलित हो जाते हैं।
इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जीवों का वर्गीकरण किया गया है और टैक्सोनॉमिकल वर्गीकरण जो वर्गीकी के अंतर्गत आता है उसको हमने देखा। और अब अगली कक्षा में हम पारिस्थितिकी वर्गीकरण या इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के। धन्यवाद।